सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी अपने साथ है उमर, फाइनली प्लेस्ड इन गूगल। काफ़ी अच्छा Q&A सेशन होने वाला है। काफ़ी क्वेश्चंस इकट्ठा किए हुए हैं, उनको 1 बाय 1 करके पूछते हैं। मे बी आपको हेल्प मिलेगी उमर की गाइडेंस से गूगल को क्रैक करने के लिए, या फिर जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगे वो ग्रैब कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उमर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हेलो एवरीवन, आई एम उमर, मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई एंड गूगल में पीपीओ मिल चुका है, इंटर्नशिप की थी समर में। ओके, बस सो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सारे कॉन्ग्रेचुलेशन स्पैम कर देना कमेंट्स में। एंड अभी Q&A स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू टेल अबाउट योर एकेडमिक्स बैकग्राउंड एंड व्हाई यू चूज ओनली IIT गोवा फॉर CSE? सो आईआईटी गोवा एज ए चॉइस नहीं थी, कोई भी आईआईटी चल जाती, बट ब्रांच थी मेन चॉइस। सीएसई मुझे करना था क्योंकि पहले से ही मेरा इंटरेस्ट बन गया था कंप्यूटर साइंस में, इसीलिए फिर मैंने जेई का जो दूसरा राउंड होता है उसमें सिर्फ सीएसई की डाली थी, हर आईआईटी की और एनआईटीज और बाकी कॉलेजेस की भी। और इसीलिए फिर ये अलॉट हुआ। अगर शायद ब्रांच प्रेफरेंस नहीं होती तो किसी अच्छे कॉलेज लाइक किसी सेकंड जनरेशन आईआईटी में कोई लोअर ब्रांच मिल ओके जाती शायद। ओके। एंड लाइक स्कूल टाइम में कुछ कोडिंग रिलेटेड था? CSE का इंटरेस्ट जगा तुम्हारे? स्कूल टाइम में तो कुछ था नहीं, मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट ऐसे इसलिए आया क्योंकि गेमिंग करता था मैं, और गेमिंग में जुगाड़ करने पड़ते थे बहुत, क्योंकि लैपटॉप उतना पावरफुल नहीं था उस टाइम पे। और इसीलिए ट्विक्स और ट्रिक्स करना मुझे कंप्यूटर में पसंद अच्छा लगने लगा, और इसीलिए मुझे सीएसई में इंटरेस्ट आ गया। ओके, कोई ऐसा मेजर गेम जो तुम्हें याद हो कि तुमने उसके साथ बहुत छेड़छाड़ी की हो और तुम्हें? GTA 4 के साथ मैंने बहुत छेड़छाड़ की थी। ओके मतलब वो 2 GB रैम में चल ही नहीं सकता था गेम, बट मैंने उसको चलाया, और वो 10 FPS पे चल रहा था वो, बट चल रहा था। हाँ चल रहा था। ओके, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग सुनना चाहते हैं इन जनरल फ्रॉम IITians कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर IIT JEE एंड व्हाट टिप्स वुड यू वांट टू गिव एक्सपायरिंग स्टूडेंट्स? तो बोर्ड का इतना इशू था नहीं मुझे, क्योंकि सबको पता है। बट जब जेई के लिए ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है लोगों को। हमारे टाइम पे एक्चुअली लॉकडाउन था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग था। बाकी अब तुम्हारे टाइम पे थोड़ा सिनेरियो अलग है, तो हम हमारे पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं। तो उस टाइम पे बोर्ड का इतना इशू नहीं था। एंड आगे कंटिन्यू में तो जेई के लिए यही है कि कंसिस्टेंटली काम करते रहो। ऐसा नहीं कि एक दिन तुमने 6 या 8 घंटे पढ़ लिए और फिर बाकी पूरा हफ्ता तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। इससे अच्छा हर दिन 2-2 घंटे पढ़ो, वो आगे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू ए कैरियर इन टेक? अगेन वही, मेरा टेक में इंटरेस्ट ऐसे बन गया कि मज़ा आने लगा कंप्यूटर्स के साथ ट्वीक करने में ओके, और कंप्यूटर्स के बारे में जानने में, तो फिर टेक में ही आ गया मैं। फैमिली में कोई पहले ऐसे टेक में था या फिर कजन्स वगैरह? कोई भी नहीं, फर्स्ट इंजीनियर CSE? एक्चुअली इंजीनियरिंग में पहला हूँ, ओके और फिर उसके बाद आईआईटी से हो गया ऊपर से, और फिर गूगल भी मिल गया। या सोने पे सुहागा। इट्स जैसे कहावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी गूगल बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि लोग सुनने आए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डिड यू सिक्योर एन इंटर्नशिप एट गूगल एंड कैन यू शेयर द एप्लीकेशन प्रोसेस? कैसे हुआ सब मेरा कुछ? ऐसा था कि मैंने पहले मतलब सेकेंड ईयर के एंड में गूगल स्टेप इंटर्नशिप भी ऑफ़र करता है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, और मुझे इंटरव्यू कॉल लकीली आ गया था उस टाइम पर, जो कि ऑल्दो काफ़ी रेयर होता है, बट उस टाइम पर मैं थोड़ा लकी था शायद, तो इंटरव्यू कॉल आ गया था। बट लास्ट राउंड में उन्होंने एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था, बट मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे फर्दर ऑफर नहीं मिला। बट क्योंकि मैं लास्ट राउंड तक पहुंच गया था, तो उन्होंने मतलब जुलाई एंड में मुझे सामने से अप्रोच किया कि हमारे नेक्स्ट ईयर की समर इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग्स खुली है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो उन्होंने गूगल फॉर्म भेजा था बेसिकली, तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया, एंड देन उन्होंने बोला कि उनके पोर्टल पे भी अप्लाई कर दो, और फिर उसके बाद मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हुए, इंटरव्यूज़ दिए, और उसके बाद ये हुआ कि जो मेरे रिक्रूटर थी
वो लीव पर चली गई बिना मुझे बताए कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं। यूजुअली जब सिलेक्शन या रिजेक्शन 28 डेज में आ जाता है, बट क्योंकि मेरी रिक्रूटर लीव पर चली गई तो मुझे 1.5 महीना वेट करना पड़ा, और तब भी मुझे आया नहीं जब तक मैंने सामने से मेल नहीं किया। तो उनका एक ऑटो जनरेटेड रिप्लाई था कि अभी लीव पर हूँ और इस पर्टिकुलर मेल पर इंक्वायरी फॉरवर्ड कर दो। तो मैंने वहाँ मेल किया एंड देन उसके 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया कि ठीक है मेरा ऑफर हो चुका है इसलिए। एंड गाइज एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जब तुम इंटरव्यू दे चुके हो उस टाइम की जो क्यूरियोसिटी होती है वो अलग लेवल पे होती है। हाँ। लिटरली लाइक मेरा अभी जस्ट इंटर्न का हुआ था, वो रिजल्ट उम्र का तो 1.5 महीने था, छोड़ो हमारा 48 आवर में ऐसा दिमाग खराब हो गया था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट ऑल्दो लाइक इमेजिन तेरा 48 आवर्स में वो हाल था, मैं 1.5 महीने रुका। वही मैं बोला गूगल के लिए एग्जैक्टली। एटलीस्ट रिजेक्शन ही दे दो कि मैं कुछ और प्रिपेयर कर लूँ कहीं और। ओके एंड लाइक जब तुमने पहली बार अप्लाई किया था स्टेप इंटर्नशिप में, उस टाइम में टोटल कितने राउंड हुए थे? उस टाइम पर मेरा एक ऑनलाइन लाइक कैसे प्रोसेस थी? पहले शुरू में क्या हुआ था फॉर्म सबमिशन के बाद में? फॉर्म सबमिशन किया मैंने हाँ। फॉर्म सबमिशन बहुत पहले कर दिया था दिसंबर में। ओके बट मेल आया फेब में जाकर। ओके और उस टाइम पर फिर मैंने वो फॉर्म, उन्होंने अगेन सेम वो फॉर्म वापस भरवाते हैं तुमसे, एक गूगल फॉर्म के क्या तुम अभी भी इंटरेस्टेड हो या नहीं पोस्ट के लिए। तो फॉर्म मैंने भरा और उस टाइम पर अपना कल्टरिंग भी चल रहा था। यस तो मैं मैनेज कर ही रहा था चीज़ें। मतलब 1 हफ्ते की डेडलाइन पे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था, क्योंकि मैं तो मान के चला था कि ठीक है रिजेक्टेड ही है मेरा। लेकिन अचानक से इंटरव्यू कॉल आया एंड देन 1 हफ्ते में मैंने फिर ऐसे लाइक कितने इंटरव्यू हुए थे टैक्स रिलेटेड टोटल? 2 इंटरव्यूज हुए थे। ओके 2 इंटरव्यू राउंड, और उससे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट 45 मिनट्स का एक राउंड होता है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनका ये पैटर्न होता है, या तो तुमसे वो 2 सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, मतलब छोटे क्वेश्चन, सिंपल कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। इजी टू मीडियम लाइक दैट। हाँ, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मीडियम में होता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कुछ करना होता है। मीडियम टू हार्ड, मतलब हार्ड नहीं बोलूँगा, बट ऐसे होता है। ऐसे मेरे इस समर इंटर्नशिप के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि मुझे बहुत सारा कोड लिखना पड़ा उस क्वेश्चन के लिए, बट वो क्वेश्चन टफ नहीं था, कोड ज़्यादा लिखना था। ओके तो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट उसी इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में मुझे 2 छोटे क्वेश्चंस मिले थे गूगल के फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू समर में। इंटर्नशिप वाले। तो उस क्वेश्चन में 2 छोटे क्वेश्चन थे, तो उन्होंने 2 क्वेश्चंस कर लिए, और जो लेंथी क्वेश्चन था तो एक ही क्वेश्चन था। वो नेक्स्ट राउंड का था, लेंथी क्वेश्चन नेक्स्ट राउंड का था। हाँ, तो यूजुअली यही फॉर्मेट होता है कि या तो 2 छोटे क्वेश्चंस जिसमें मेहनत कम हो, या तो एक लेंथी क्वेश्चन जिसमें थोड़ा या तो कोड ज़्यादा करना हो या तो थोड़ा कुछ सोचना ज़्यादा हो। ओके यही होता है। ओके देन दूसरे राउंड के बाद में वो रिजेक्शन आ गया था फर्स्ट स्टेप के लिए। हाँ, स्टेप के दूसरे राउंड के बाद रिजेक्शन आ गया। मुझे डेट भी याद है कब आया था रिजेक्शन। ओके एंड देन उसके बाद में लाइक उसके बाद फिर मैंने पहले तो समर के बुरा लिए लगा कि रिजेक्शन आ गया। 1-2 दिन तक थोड़ा बुरा लगा, फिर मैंने मेहनत की। समर ब्रेक में भी काफ़ी मेहनत की, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, और फिर उसके बाद मैं ये था कि जो रिक्रूटर थे उसी को मैं वापस मेल कर दूँ कि अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट सामने से ही मेल आ गया तो मेरा मेहनत बच गई। और फिर वो इंटरव्यू हुआ, उसमें पहले एक HR राउंड हुआ था। ओके HR राउंड को कुछ आइडिया लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए HR थे? राउंड वो ऐसे बोला नहीं गया था कि HR राउंड होगा, वो ऐसे बोला गया था कि हम आपको मतलब इंटरव्यू प्रोसेस और आगे के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ओके बट देन अचानक से उन्होंने HR वाले क्वेश्चंस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछना कुछ स्टार्ट कर दिया। टिप्स उन क्वेश्चंस के लिए लाइक किस टाइप के आंसर देने चाहिए? आगे इसके लिए तुम्हें बहुत वीडियोस मिल जाएगी, एक बार वो वीडियोस देख लो तो तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाता है। हाँ, मेरा भी यही सीन था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि HR राउंड है वो, मैंने कुछ किया नहीं था प्रिपेयर। बट क्योंकि ऐसी वीडियोस देखी हुई थी, मैंने पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह देखे हुए थे, तो मुझे पता चल गया था कि ओके ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, और मैंने ठीक ठाक बोल दिया था उस टाइम पर। लाइक कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स की जो तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलने हैं? जैसे कि नहीं बोलना।
हाँ, और दूसरा ऐसा भी कि लाइक ऐसे नहीं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम कुछ टाइम के बाद में जॉब छोड़ दोगे। हाँ, ये मेरे को बाकी लोगों ने बताया है ये क्वेश्चन की, उनको ऐसा कब But अगर ये भी नहीं बोलना है कि मैं तो आप ही के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ वो भी ये भी नहीं दिखाना है कि मैं तो बस आप ही के लिए हूँ और बाकी मैं कहीं अप्लाई नहीं करने वाला। हाँ। बट ये भी नहीं दिखाना कि मैं मतलब ज्वाइन करूँगा और 1 महीने में या 2 महीने में छोड़ दूंगा, ये भी नहीं करना। जस्ट नॉर्मल रहना है। हाँ, Okay. तो थोड़ा डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है। ओके ओके ओके। एंड अगेन एक क्वेश्चन कि जो डीएस से क्वेश्चन रिलेटेड थे स्पेसिफिक किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए थे? मतलब मैं दोनों इंटरव्यू जो मेरे स्टेप के हुए थे और जो सुई का हुआ था उसमें एक जो लास्ट वाला लाइक जिसमें तुम्हें इंटर्न मिली थी, हाँ। उसका भी सेम प्रोसेस था लाइक जितने इंटरव्यू, दो हाँ, इंटरव्यू, 2 टेक्निकल इंटरव्यू थे, साथ में एक HR राउंड हो गया था पहले और कोई ऑनलाइन असेसमेंट नहीं हुआ था इस टाइम पर मेरा। ओके और क्वेश्चंस ये है कि मुझे दोनों टाइम जो फाइनल राउंड था उसमें ग्राफ का क्वेश्चन आया था एक। ओके तो ग्राफ मुझे ऐसा लगता है कि गूगल बहुत पूछता है क्योंकि मेरे साथ मल्टीपल बार हुआ है। और बाकी फर्स्ट राउंड यूजुअली काफ़ी ऐसे रैंडम से क्वेश्चन होते हैं। स्टेप के टाइम पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस थे और सेकेंड राउंड में प्रायोरिटी क्यू के क्वेश्चंस थे। ओके मतलब सुई इंटर्नशिप के टाइम पे प्रायोरिटी क्यू के क्वेश्चंस थे। ओके सो तो ओवरऑल लाइक ट्री स्ट्रिंग एंड लाइक ग्राफ के मेजर क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी कुछ और लाइक जो फाइनल राउंड हुआ था तुम्हारा, 2 जिसमें तुम्हें इंटर्नशिप मिली थी, 2 टेक राउंड के बाद में कोई और राउंड हुआ था या सीधे रिजल्ट आया था? सीधे रिजल्ट आए थे। हाँ। और वन मोर क्वेश्चन कि लाइक इंटर्नशिप के बाद में जब तुम्हें पीपीओ मिलने वाला था, उससे पहले कोई इंटरव्यू हुआ था? नहीं, डायरेक्ट ऑफर आया था? कुछ लोगों के इंटरव्यूज हुए थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो इंटर्नशिप कर रहे थे उन्हें इंटरव्यू के लिए बोला कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे वापस। सो आई गेस ये उनके इंटर्नशिप के परफॉर्मेंस पे उन्होंने जज किया था। ओके कि कुछ लोगों को इंटरव्यूज लिए, कुछ लोगों को डायरेक्ट पीपीओ दिया और कुछ लोगों को डायरेक्ट। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना था अभी, बट आगे पूछेंगे कि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या प्रोसेस था, बट वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट